न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। गुरु घासीदास मतलब हमें याद आता है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर पहचान होती है और आप गुरु घासीदास के वंशज हैं। मतलब इतनी कम उम्र में पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार मंत्री। अभी बस सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानेंगे आपका कारकेड काफिला कितना बड़ा था। देखिए, सबसे पहले तो आपने स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद, और हम भी आपका स्वागत करते हैं, पूरी न्यूज 18 टीम का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें आपने एक कार्यक्रम किया, उसके लिए हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और निश्चित ही हम तो शुरू से ही कम काफिले में चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि निश्चित ही ज्यादा तामझाम की आवश्यकता होती नहीं है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय गुरु घासीदास बाबा जी हमेशा सादा जीवन उच्च विचार का संदेश उन्होंने दिया है। तो उस विचारधारा को साथ में लेते हुए सिंप्लिसिटी में जो एक पायलट सामने चलती है और एक गाड़ी में हम बैठते हैं और उसी में ही पीएसओ और पायलट वगैरह मतलब दो गाड़ियों की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो आप तो दो गाड़ी पे पहले से हैं। पहले से ही चल रहा है। तो आपके पास अभी जैसे कौशल विकास, क्योंकि हमारे साथ आप देखिए बहुत से युवा बैठे हुए हैं, और आज जो स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि एक यूथ है वो सबसे पहले क्या चाह रहा है, वो रोजगार चाह रहा है। और रोजगार कैसे मिलेगा, जब हमारे पास स्किल हो। तो एक मंत्री होने के नाते तो आपने वो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या, मतलब कुछ आउट ऑफ बॉक्स चीज जो आपने सोची हो, जो आपने इम्प्लीमेंट की हो, और जिसका बीते 2.5 साल में कुछ आपने इम्पैक्ट देखा हो। निश्चित ही आज के हर युवा को कहीं ना कहीं नौकरी की आवश्यकता है, और वो हर युवा चाहता है कि उसको नौकरी मिले, आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। तो निश्चित ही इन 2.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अनेक स्किल में काम किया है, और हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब की एक ही सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो इतना हुनरमंद हम अपने बच्चों को बनाएं, हमारे युवा साथियों को बनाएं कि वो खुद तो आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़े, साथ ही साथ और 10 लोगों को वो नौकरी दें, और नौकरी देकर उनको भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाएं। और इसके लिए हम लोग लगातार हमारी जो जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, बीटीपी के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, और एनजीओ के माध्यम, प्राइवेट एनजीओ को भी हम सब देते हैं। इसके लिए हम लोग ने सारे ब्लॉक्स में आईटीआईज भी हैं, हमारे आईटीआईज कॉलेजेस भी हैं जहां पे हम प्रशिक्षण देते हैं। सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे लाइवलीहुड कॉलेज भी हमने खोला हुआ है, जिसमें हम बात करें अगर मैदानी क्षेत्र में, तो बच्चे आकर वहां पढ़ाई करते हैं, और जो हमारा बस्तर एरिया है वहां पर हम वहां को उनको रहने का, ठहरने का, भोजन का भी व्यवस्था करते हैं, ताकि वहां रुक कर वो प्रशिक्षण ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार हर तरीके से हम उनको हुनरमंद बनाने का प्रयास करें। और इसमें हमने एक प्रयास ये किया है कि पिछले 5 साल हमने देखा, वैसे तो किसी प्रकार का स्किल में काम हुआ नहीं, लेकिन हमेशा जो स्किल में हमने देखा कि लोग जो घिसा पिटा जो काम चल रहा है वही चल रहा था। लेकिन हमने इस बार प्रयास किया कि बस्तर में क्या जरूरत है, बस्तर में लोग क्या चीज का हुनर सीखेंगे तो वहां उनको जल्दी जॉब मिलेगा, काम मिलेगा। तो हमने वहां स्किल मैपिंग कराया उस एरिया का, और हमने एरिया वाइज स्किल मैपिंग कराकर उस टाइप का कोर्स वहां हमने प्रारंभ किया। मतलब जो बस्तर के लिए, जैसे नक्सलवाद के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो मतलब जैसे कहें संकल्प लिया, नक्सलवाद खत्म हुआ, और जो कहते हैं ना कि रेड कॉरिडोर, अब बीते जमाने की बात हो रही है, वहां पर युवा दोबारा इस तरह की चीज जो है कि नक्सलवाद की तरफ ना उसका रुझान हो, उसके लिए बड़ा फोकस है आपका क्या, कि हम उसको युवा को काम दें, युवा को स्किल दें? बड़ा फोकस तरीके से बताइएगा। बिल्कुल, जो हमारा स्किल सेंटर है, जो भी हमारे सारे ब्लॉक्स, तो उसमें जो नक्सलवाद जो प्रभावित क्षेत्र है, वहां एक ब्लॉक थी जब हमारी स्किल सेंटर नहीं ओपन हुई थी, उस जगह में भी हमने स्किल सेंटर ओपन कर दिया है। अब वहां पर भी हमारे युवा साथी स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही साथ जो नक्सल से प्रभावित थे, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनको भी हम प्रॉपर स्किल देने का काम कर रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ उन लोग के साथ एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जंगल में रहते थे, तो ना उनका आधार कार्ड बना था, ना राशन कार्ड बना था, इस प्रकार की समस्याएं थी। और राशन कार्ड और आधार कार्ड थोड़ा बनने में समस्या आ रही थी। तो हमने सेंट्रल को लेटर लिखा, और लेटर लिखकर हमने समय मांगा कि 3 महीने की हमारी 3 से 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है, तो इस ट्रेनिंग पीरियड में हम इनकी सारी चीजें डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे और इनको ट्रेनिंग
लेने दिया जाएगा। तो और वहां से हमको स्वीकृति भी मिली और हमने उनको ट्रेनिंग देना भी प्रारंभ किया, जिसमें लगभग हम बात करें तो हजारों हमारे युवा साथी अभी ट्रेनिंग ले भी रहे हैं और हजारों ट्रेनिंग लेकर उसमें पास भी होकर आगे बढ़ चुके हैं। आप सबको हम बता दें कि हम जिस विधानसभा में अभी बैठे हुए हैं, मतलब इन्हीं की विधानसभा है, हमारे विधायक हैं ये अभी। तो विधायक जी के लिए एक सवाल और है कि आपका एक बड़ा एक वो चलता है स्लोगन, जो स्लोगन हमने सुना कि मनखे मनखे एक समान, बड़ा संदेश है, बड़ा पैगाम है, समझना चाहेंगे सब लोग। देखिए, ये हमारे जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी विश्व वंदनीय यहाँ के गुरु हैं, जिनका जन्म यहाँ गिरौदपुरी धाम में हुआ, और उनका संदेश था मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। मतलब सभी बराबर हैं, सभी को बराबर सम्मान है और सभी को बराबर अधिकार है स्वाभिमान से जीने का। ये उनका संदेश है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उनका कहना था कि जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी धर्म है, ये एक व्यवस्था के लिए बनी है और उस व्यवस्था में हम सबको रहना है। अगर इस देश और दुनिया में अगर कोई जाति है तो सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री दूसरा पुरुष, इसके अलावा सभी बराबर है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है और आज हमें गर्व होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते उन्होंने हैं। 5 जातियां बताई थी जी, उन्होंने 5 जातियां बताई थी। उन्होंने भी 5 जातियां भी बताई है और लेकिन वो जाति सच जाति नहीं थी, वो अलग अलग, गरीब, महिला। जी बिल्कुल। और वो एक बात बोलते हैं, वो एक मूल मंत्र के साथ काम करते हैं, सबका साथ और सबका विकास। इसमें भी सभी वर्ग सभी समाज आ जाते हैं। जो आप बात किए, गरीब, किसान, मजदूर, अन्नदाता, हाँ। महिलाएं, ये सभी वर्ग उसमें आ जाते हैं और किसी में कोई भेद नहीं है। तो उस भाव के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज साथ चल रहे हैं और इसी कारण आज हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर सम्मान मिल रहा है, सबको अधिकार मिल रहा है और हर समाज को उसका सम्मान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मिल रहा है। एक सवाल सबके जहन में आता है कि मतलब इतनी कम उम्र में मंत्री बनना, जब आप चुनाव जीते थे पहली बार, आपने सोचा था कि मंत्री बन जाओगे? देखिए, हम तो, हमारा तो या उद्देश्य, आपने कोई लॉबिंग की थी, कुछ किया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी को का जो संदेश उपदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पिताजी हैं राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी, जो गद्दी नसीन है वर्तमान में, उनके आदर्शों को हमने देखा है और उनके संघर्षों को हमने देखा है और हमने देखा कि किस प्रकार वो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, दिन रात लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करते थे। तो उन्हीं से एक प्रेरणा मिली कि निश्चित ही जिस प्रकार पिताजी अकेले इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही था कि हमको अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद पिताजी का साथ देना है और उनके जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना और एक समानता का, समरसता का जो बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है उसको जन जन तक। हम आपके रायपुर शहर में आए तो हमने एक बोर्ड, एक होर्डिंग देखा जिसमें आपने विशाल सतनाम सद्भाव यात्रा, या आपने भी यात्रा निकाली थी? जी, विशाल सतनाम सद्भाव पद यात्रा, जिस प्रकार इतिहास हम सब पढ़ते हैं कि हमेशा महापुरुषों ने सभी को जोड़ने के लिए, एक समानता का भाव उत्पन्न करने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास और साथ ही साथ एक राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम का विचार सभी के अंदर में जागृत करने के लिए काम करते। तो उसी प्रकार हमने अपने गुरु घासीदास बाबा जी को आदर्श मानते हुए, अपने पिताजी को आदर्श मानते हुए विशाल सतनाम सद्भाव पद यात्रा रायपुर से लेकर गिरौदपुरी धाम तक निकाला था और उसका एक स्लोगन दिया था कि बोल रहा अब हिंदुस्तान, मनखे मनखे एक समान। और ये उसी का स्लोगन नहीं है, बोल रहा हिंदुस्तान, मनखे मनखे एक समान। जी, इस संदेश को लेकर हम चले और सारी जो जिस प्रकार के आज हम देखते हैं हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पर्यावरण की हमको रक्षा करनी होगी, गौ हत्या हमें रोकनी होगी, हमको समानता का एक संदेश हम सबको लेके आना होगा। तो ये सभी संदेश को लेकर ये यात्रा थी और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और एक सबसे बड़ी बात कि सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्म के लोग इस पद यात्रा में शामिल होकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आज हमको देखने को भी मिलता है एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के सहयोग करने की भावना हम सबके अंदर में जागृत हो रही। गुरु घासीदास के आप वंशज हैं और इसलिए बड़ा चुनकर आपको विभाग दिया गया है, सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब एक सोशल जस्टिस भी आपसे उम्मीद की जा रही है। उसके लिए कोई खास आपकी तरफ से कोशिश, कोई स्कीम? जी बिल्कुल, हम तो एक युवा हैं और हमेशा मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मुझे तकनीकी शिक्षा भी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है स्किल डेवलपमेंट का दिया और एक एससी डेवलपमेंट का, खुद मैं एससी से आता हूं, तो एससी डेवलपमेंट का भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित ही मेरा प्रयास है कि युवाओं का जो सोच होती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद हमें नौकरी मिल सके, तो इसके लिए हम प्रयास करें। जो हमारे जो तकनीकी के जो विश्वविद्यालय लेकिन ये डिग्री और रोजगार का फर्क कैसे खत्म करोगे कि वो युवा पढ़ेगा, डिग्री ले ली, लेकिन रोजगार मिले उसे? हम हमारे युवा साथियों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमारा उद्योग है, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं और बाहर के भी उद्योग हैं और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, उन दोनों के ब्रिज बनने का काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ताकि वो उन सारे जो उद्योग हैं, जिनकी वैकेंसीज होती हैं, उनको हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और खुद हम स्वयं भी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्वयं ये रोजगार मेला लगाने का काम करती है, रोजगार प्लेसमेंट कैंप लगाने का काम करती है, ताकि हमारे युवा साथियों को एक ही जगह, एक ही स्थान में सारी जानकारियां मिले और वो आसानी से उस जॉब के लिए वो आगे बढ़ सके। और इसके लिए हम लोग बच्चों को हर प्रकार की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, चाहे हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, अगर हमको रिज्यूम बनाना नहीं आता तो हम रिज्यूम बनाना भी सिखाएंगे। अच्छा। और उसके बाद उनको जो इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू किस तरीके से देना है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे लोगों से लेकिन कुछ बच्चे आईआईटी वगैरह की तैयारी करना चाहें, पीएमटी वगैरह की तैयारी करना चाहें, मतलब जिनकी इन तैयारियों के लिए भी आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमारी सरकार हर चीज में फोकस कर रही है बच्चों को, चाहे आईआईटी की हो, चाहे हम बात करें पीएमटी की हो, AIEEE हो, इस सभी चीजों के लिए हमारी सरकार बीच बीच में हमेशा बच्चों को स्टडी के लिए व्यवस्था कराते रहती है। और विशेष रूप से हमारे पास जो विभाग है एससी डिपार्टमेंट, उसमें तो निःशुल्क बच्चों को, एससी के बच्चों को निःशुल्क हम लोग कोचिंग कराते हैं, जिसके माध्यम से वो सारे एग्जाम, सिर्फ पीएमटी AIEEE की बात नहीं करें, हम SSC की भी बात करें और भी जो जितने भी यूपीएससी की भी बात हो रहे हैं, तो वो सारे कोचिंग हम लोग फ्री में कराते हैं, ताकि हमारे बच्चे आर्थिक कमी के कारण ये सारी कोचिंग से वंचित ना रहे, वो कोचिंग करें और बड़े स्थान में, बड़े जगह में वो पहुंचे, इसका प्रयास हम। गुरु खुशवंत साहिब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा हैं और उन युवाओं को आपने रोजगार सबसे अहम चीज है और रोजगार की एक किरण दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 इंडिया से बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद।